अक्सर लड़कियां लड़कों के दिखावे में फंस जाती हैं और उनके बुने हुए प्रेम जाल में ही फंस जाती हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार के राघवपुर गांव में, जहां एक लड़की जयमाला का कार्यक्रम देखने जाती है और उसी जयमाला के दौरान ही उसका प्रेमी ही उसके साथ कांड कर देता है। आखिर क्या कुछ है ये घटना, पूरी घटना आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बिहार की घटना है। बिहार का एक गांव लगता है राघवपुर। वहाँ दो कपल की शादी हो रही थी। दोनों कह सकते हैं पेशे से टीचर थे और उस शादी में ही जयमाला का प्रोग्राम रखा गया था। आप जानते हैं कि बिहार हो चाहे जहाँ भी हो, छोटे मोटे गांव जो होते हैं बहुत पिछड़े एरिया से, तो वहाँ जयमाला का कार्यक्रम बड़े लोग ही किया करते हैं, तो छोटे लोगों की बस की बात तो नहीं है। तो जब ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो गांव के हों चाहे बाहर के हों, काफ़ी लोग भी देखने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका वैसा सिस्टम रहता है कि लोग देखने पे मजबूर हो जाते हैं। तो जो दो प्रेमी होते हैं उनका नाम हम चेंज कर दे रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो पवन और प्रीति जो पहले से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उसी गांव के रहने वाले होते हैं। पवन जो होता है अच्छा खासा बॉडी बनाया था। जैसा कि हमने पहले बताया कि लड़कों के अक्सर प्रेम जाल में लड़कियां क्यों फंसती हैं। अच्छा सा शरीर देखे, अच्छा सा बाल कटिंग देखे, अच्छा सा फेस कटिंग देखी और अच्छा सूट बूट और अपाची गाड़ी या फिर पल्सर गाड़ी लेके वो चलते हैं, तो उनको लगता है अरे ये बहुत पैसा वाला है। लेकिन क्या आपने उसके अंदर झांक कर देखा? क्या आप उसको समझ पाए? क्या वाकई में जो इतना बाहर से दिखावा करता है, क्या वाकई में वो दिल का इतना अच्छा होगा, इतना सच्चा होगा जिससे आप प्रेम करती हैं? दोनों की प्रेम कहानी बहुत दिनों से चल रही थी। करीब 6-7 महीने हो चुके थे दोनों की प्रेम कहानी को। तो पवन और प्रीति जो है दोनों एक दूसरे से मिलने की कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती और सिर्फ फ़ोन द्वारा ही बातचीत होती है। तो इसके बाद प्रीति कहती है पवन से कि गांव में जो शादी है उसी शादी में हम लोग मुलाकात करेंगे और उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। तो जो शादी हो रही थी, शादी का टाइम आया, बारात आती है, अगवानी होने लगती है। तो वहाँ पे दोनों प्रीति और पवन जाते हैं। वहाँ पे जब जाते हैं तो जब बारात अगवानी चल देती है घर के लिए और इधर ये दोनों लोग खाना खा रहे थे, तो उसी दौरान इन दोनों की बातचीत हो रही होती है। अभी तक तो मान लिया फ़ोन द्वारा होती थी बातचीत, लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब आप फ़ोन से बात करते हैं तो उसकी फीलिंग अलग होती है, लेकिन जब आप सामने पहुंच जाते हैं अपने चाहने वाले के अलावा, तो अपने आप की उत्तेजना, अपने आप पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये 6-7 महीने से पहले से ही इन्वॉल्व थे एक दूसरे में, तो जब सामने एक दूसरे को देखते हैं तो इनके शरीर में और ज़्यादा कंपन मिलने की या दिल की बात कहने की या जो भी करने की इच्छा और प्रबल हो जाती है। तो दोनों आपस में करीब आधे घंटे तक बात करते हैं। उसके बाद पवन प्रीति से कहता है कि चलो कहीं चलते हैं। तो प्रीति कहती है कि कहाँ जाएंगे, अभी तो सब लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बात कर ही रहे थे। तो इनको देखकर कोई शक भी नहीं कर रहा था, क्योंकि ये दोनों उसी गांव के थे, तो गांव के होने की वजह से कोई ज़्यादा एक दूसरे को ध्यान नहीं देता है। इसके बाद प्रीति कहती है ठीक है देखते हैं। तो जब अगवानी चल देती है और आप जानते हैं दरवाजे पर आने को होता है, तो पवन जो है प्रीति को एक पास के ही घर के पास में ही बगीचा होता है, तो वहाँ पे बुलाता है। तो प्रीति कहती है ठीक है। जब अगवानी आ रही होती तो बहुत सारे लोग आप जानते हैं कि तो वहाँ पे कार्यक्रम लोग देखने में बिजी होते हैं, तो कोई किसी को इतना ध्यान देता नहीं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है। तो उधर आदमी सब अपना
तमाशा देखने में बिजी था, कह सकते हैं कि जो बारात में आए हुए लोग थे, कुछ लोग खाना खाने में लग जाते हैं, कुछ लोग अपना प्रोग्राम देखने में बिजी हो जाते हैं। प्रीति और पवन जो है पहले से पहुंच जाता है और प्रीति जो है बाद में उस बगीचे में पहुंच जाती है और दोनों एक दूसरे बैठ के बातें करने लगते हैं। तो प्रीति और पवन, आप समझ सकते हैं कि जब रात का टाइम था, उधर शादी हो रही है, उधर जयमाला की प्रोग्राम की तैयारी, उधर अगवानी हो रही है, इधर ये दोनों लोग बगीचे में पहुंच जाते हैं। बगीचे में पहुंचने के बाद 6-7 महीने का प्यार जो है आपस में मिल जाता है। तो उनके बॉडी रिलेशन बनाने की इच्छा होती है, शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा होती है। तो दोनों एक दूसरे को स्पर्श करने लगते हैं और शारीरिक प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। उसके बाद पवन जो था वो एक गमछा लिए था, उस गमछे को वो बिछा देता है और प्रीति उसमें लेट जाती है और दोनों एक दूसरे में इस तरह खो गए कि मानो कुछ बहुत दिनों बाद मिलने की जो इच्छा थी वो आज पूरा हो जाएगी। उसके बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। उसके बाद पवन जो था अपने दोस्तों को फ़ोन कर दिया था। जब वहाँ से बुलाया था प्रीति को तो इसने अपने 4 दोस्तों को फ़ोन कर दिया था कि हम और प्रीति जा रहे हैं इस बगीचे में। तो उसके 4 दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि कोई भी लड़का वो सिर्फ अकेले नहीं खा सकता। वो कहता है मैं तो खा ही रहा हूँ, मेरे दोस्त क्यों रह जाएं। तो हर बंदे में लगभग यही देखा जाएगा कि एक लड़की भले ही अपनी बात किसी से ना बताए, लेकिन लड़का जो है अपने दोस्तों से ज़रूर बताता है। अब उसके 4 दोस्त भी वहीं पर आ जाते हैं और वो दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। इतना बिजी थे कि उनको कुछ होश नहीं था कौन आ गया। तो वो तीनों चारों बंदे उसके जो पवन के दोस्त थे वो उनका दोनों का वीडियो बना लेते हैं। और जब ये बात कुछ देर के बाद प्रीति को पता चलती है तो प्रीति 2 जोरदार 2 थप्पड़ पवन को मारती है कि तुमने अपने दोस्तों को क्या बुलाया। अब जब ये बात पवन सुनता है तो पवन कहता है मैंने नहीं बुलाया। तो प्रीति पवन का मोबाइल चेक करती है तो उसमें कॉल डिटेल चढ़ी होती है। उसके बाद पवन भी गुस्से से लाल हो जाता है और वो प्रीति का मुंह उसी गमछे से बंद कर देता है, दबा देता है। उसके बाद उसके 4 दोस्त जो है, पवन और 4 दोस्त मिलकर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म रात भर उसके साथ दुष्कर्म हो रहा होता है और प्रीति की हालत इतना ख़राब हो गई कि वो बेहोश हो गई। करीब 4-5 बजे वो चारों लोग छोड़कर और पवन वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद जब सुबह होते करीब 5-5 बजे तो गांव के लोग जिसका बगीचा था वो टहलने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर देखता है कि एक लड़की पड़ी हुई है और उसके तन पर कपड़ा नहीं है। फिर वो गांव वालों को सूचना देता है। गांव से लोग जाते हैं उसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है और उसको एक अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है, जहाँ पे उसकी हालत नाजुक होने का डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं। और उसके बाद फिर उसको लखनऊ के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से यही कहना चाहेंगे या आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन उससे पहले आपको अगर प्रेम ही करना है मान लो, तो क्या हम जो लड़के को चुन रहे हैं, सोचिए एक शादीशुदा इंसान की तो कोई गारंटी नहीं होती क्या आपकी ज़िंदगी को पूरी अच्छी तरह से निभा पाएगा, क्या निभाता है। क्योंकि नई नई दुल्हन सबको अच्छी लगती है। तो उसी प्रकार नया नया प्रेम, नया नया प्यार सबको अच्छा लगता है। लेकिन जब वो 1-2 बार हो जाता है ना, तो वही प्रेम आदमी को बुरा लगने लगता है। मान लीजिए कोई भी लड़की हो या कोई भी लड़का हो, आपको कितना अच्छा लगता है क्योंकि आप उसे कभी कभार देखते हैं। लेकिन जब रोज़ रोज़ वो आपके नज़रों में आ जाता है ना, क्यों वो बुरा लगने लगता है।
क्या हर नई दिखने वाली लड़की आपकी ज़िंदगी में आ सकती है? क्या हर अच्छा दिखने वाला लड़का क्या दिल का अच्छा हो सकता है? क्या दिल का सच्चा हो सकता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ फ़ोन से बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका कोई अभी वो रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ आपको टाइम पास है। तो टाइम पास में आप जानते हैं क्या होता है? टाइम पास में यही होता है कि बढ़ा चढ़ाकर बातों को बताया जाता है और आप उन्हीं बढ़ाई चढ़ाई बातों में आ जाते हैं और ऐसे कांड हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो वीडियो से सीखने को मिला हो तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।